हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। आज के इस अपडेट में सामने जो आप गमले में लगा हुआ झाड़ी नुमा पौधा देख रहे हैं, असल में यह चेरी का प्लांट है और इस समय पर इस पर ढेरों फ्लावरिंग आई हुई है। इसे बारबाडोस चेरी के नाम से जाना जाता है। लगभग 1 साल पहले मैंने इसे ऑनलाइन परचेस करके और पॉट में अपने टेरेस गार्डन में लगाया था। पिछले साल भी इस छोटे से प्लांट पे कुछ फ्लावरिंग आई थी, मगर वे फूल फलों में कन्वर्ट नहीं हो पाए। 2-4 फ्लावरिंग ही इस पौधे पर आई थी, मगर इस साल इस पौधे पर भर के फ्लावरिंग आई है और यदि इसकी सही देखभाल हम करें तो इस पौधे पर हमें ढेरों फ्रूट भी देखने को मिलेंगे। बारबाडोस चेरी पर लाल कलर के बेर के आकार के फल लगते हैं और खाने में यह मीठी ज़्यादा और हल्की सी खटास पकने के पश्चात इसके फ्रूट में रहती है। तो इस प्लांट को मैंने ऑनलाइन परचेस करके अपने यहाँ अपने टेरेस गार्डन में इस पौधे को शामिल किया है। इस साल इस पौधे पर ढेरों फ्लावरिंग आई हुई है। ठंड का मौसम इस प्लांट का डोरमेंसी टाइम होता है, उस समय पर इस पौधे पर किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं आती। अब मार्च लगभग समाप्त होने को है और अब यह पुरानी पत्तियों को गिराकर नई ग्रोथ के साथ में फ्लावरिंग इस पौधे पर आई है। गर्म वातावरण में पनपने वाला यानी कि ग्रोथ करने वाला यह पौधा इस समय पर अच्छी ग्रोथ पर अब हो चुका है और इस प्लांट पर फ्लावर जैसा आप देख रहे हैं आ रहे हैं। इस पर कुछ हल्के गुलाबी कलर के छोटे छोटे से फूल आते हैं और पॉलिनेशन के पश्चात लगभग 1 दिन बाद इसके कलर फ्लावर के लगभग सफ़ेद कलर का हो जाता है जब यह पॉलिनेट होकर मैच्योर होता है। तो फ्रेंड, आज इसी प्लांट की देखभाल और आप इस प्लांट को कहां से खरीद सकते हैं उसी की जानकारी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। फ्रेंड, चैनल पे यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, आप इस चेरी के पौधे को, जिसे बारबाडोस चेरी के नाम से जाना जाता है, इसे आप गमले में लगाकर अपने टेरेस गार्डन में भी इस पौधे से अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं, मगर उसके लिए आपको कुछ खास देखभाल अपने प्लांट की करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड, आज हम अपने प्लांट को रिपोर्टिंग के पश्चात पहली बार फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं। तो कौन कौन से फर्टिलाइज़र हम अपने पौधे को देंगे कि हमारे पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग और साथ में इनमें लगने वाले फूल फलों में अच्छे से कन्वर्ट हों, उसके लिए हम क्या क्या फर्टिलाइज़र अपने पौधे पर ऐड करेंगे वह भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय पर हमारे प्लांट पर ढेरों फ्रूट आए हुए हैं। फर्टिलाइज़र हम कौन कौन से देंगे एक एक करके मैं सभी के नाम भी आपको बताऊंगा कि यदि आप चेरी का पौधा लगाते हैं या लगाना चाहते हैं तो उनको किन फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होगी ताकि आपके पौधे पर लगने वाले फूल अच्छे से और बड़े साइज के फ्रूट आपके पौधे पर लगे। हालांकि इसका जो फ्रूट का आकार है वह बेर के पौधे से ज़्यादा नहीं होता। तो हम मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर रहे हैं, इसके पश्चात इस पौधे को फर्टिलाइज़र भी देंगे। कौन कौन से फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वह भी आप देखें। मिट्टी की ज़्यादा गहरी गुड़ाई जब आपके पौधे पर किसी भी फ्रूटिंग प्लांट पर फ्लावरिंग आई हुई हो, खासकर जब आपने उसे गमले में लगा रखा हो, तो ज़्यादा गहरी गुड़ाई आपको इस स्थिति पे नहीं करनी है। तो फ्रेंड, हमने अपनी मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से कर ली है। पहला फर्टिलाइज़र जो हम अपने पौधे को दे रहे हैं वह मैग्नीशियम सल्फेट, इसे आप एप्सम साल्ट के नाम से भी जानते हैं। इससे पौधे का विकास अच्छा होता है और साथ में लगने वाले फ्रूट्स का साइज और उनकी चमक बेहतर निकल के आती है। तो फ्रेंड, इसका उपयोग आपको 1 से 2 महीने के अंतराल में ही करना है। आप इसे सूखा डायरेक्ट मिट्टी में भी मिला सकते हैं, बहुत तेज़ी से घुलनशील पदार्थ है और आसानी से यह घुल जाता है। दूसरा फर्टिलाइज़र जो हम अपने पौधे को दे रहे हैं यह बोन मील फर्टिलाइज़र है। सभी तरह के फ्रूटिंग प्लांट पे अच्छी फ्रूटिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके जगह पर आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र या लिक्विड रूप में आप इसे दे सकते हैं। प्लांट की गुड़ाई की है, इसकी रूट्स भी कुछ न कुछ डैमेज होती हैं, तो किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हमारे पौधे पर ना आए इसके लिए हम थोड़ी सी मात्रा में
फंगीसाइड का भी उपयोग कर रहे हैं ताकि हमारा पौधा किसी भी तरह की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे पौधे में बनी रहे और किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन से हमारा पौधा खराब ना हो। इसे आप स्प्रे भी कर सकते हैं। फ्रेंड, पहला फर्टिलाइज़र जो ठोस रूप में हम अपने पौधे को देने वाले हैं, यह गाय की गोबर की यानी कि कोई भी गोबर की खाद आप सड़ी हुई, मगर ध्यान रखें नई खाद का उपयोग आपको नहीं करना है। 2 से 3 साल पुरानी गोबर की खाद ही आप अपने पौधों को दें। दूसरा फर्टिलाइज़र जो हम अपने पौधों को दे रहे हैं वह है पत्तों की खाद। यह भी 2 साल पुरानी है फ्रेंड, लगभग 2 साल पहले मैंने इनको बना के स्टोर किया था, इस साल भी मैंने बनाया है। तो पत्तों की खाद से हमारे पौधों पर ज़रूरी न्यूट्रिशन मिलते हैं। साथ में यह एक ठंडी खाद भी है, पौधे के आसपास मिट्टी में नमी लगातार बनी रहे, इसके लिए भी हम इसका उपयोग अपने पौधे पर करते हैं। साथ में हम इसमें 2 से 3 मुट्ठी का ही उपयोग काफ़ी होता है। लगभग 12 इंच के पॉट में यदि आपने इस तरह के फ्रूटिंग प्लांट लगाए हैं, मैं लगभग इन्हीं फर्टिलाइज़र का उपयोग सभी तरह के फ्रूटिंग प्लांट पे करता हूं। और आप मेरे चैनल के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से देखते हैं कि सभी पौधे हमारे अच्छी तरह से स्वस्थ और अच्छी कंडीशन में रहते हैं। सभी पौधों पर अच्छी फ्रूटिंग हमें मिलती है। तो फ्रेंड, साथ में मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए थोड़ी सी मात्रा में 2 मुट्ठी के आसपास हम इसमें कोकोपीट भी ऐड कर रहे हैं। कोकोपीट चूँकि धीरे धीरे डिकम्पोज होकर ख़त्म हो जाता है, तो समय समय पर इसको थोड़ा सा मिलाना, चूँकि अब गर्मियाँ तेज़ होती जाएंगी। मिट्टी को यदि हम मॉइस्चर नहीं बना के रखेंगे तो पौधे को अंडर वाटरिंग का शिकार हो जाएगा और लगने वाले फूल या फल हमारे गिर जाएंगे या वे सही ढंग से फलों में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए मिट्टी में इस स्थिति पे जब आपके किसी भी फ्रूटिंग प्लांट पे फ्लावरिंग हो रही हो और उसमें छोटे छोटे से फल लगे हुए हों, तो आपको गमले में लगे हुए पौधे पर मॉइस्चर लगातार बना के रखना है। तो फ्रेंड देखिए, हमने अपने पौधे को सभी फर्टिलाइज़र दे दिए हैं। अब हम मिट्टी की अच्छी से गुड़ाई करके इसमें पानी दे देंगे। क्योंकि अब मार्च लगभग एंड है, अप्रैल का महीना आ गया है, गर्मियाँ तेज़ हो जाएंगी, तो पौधे पर नमी लगातार आपको बनाए रखना है। मिट्टी ज़्यादा गीली भी ना हो, मगर 24 घंटे में एक बार आपको इस प्लांट की वाटरिंग करनी है। 14 इंच प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ पौधा है। तो देखिए, सभी फर्टिलाइज़र देने के पश्चात हमने इसे मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। फुल सन लविंग प्लांट है, छाया वाली जगह पे आपको इसे नहीं रखना है, फुल धूप वाली जगह पे ही आपको इसे रखना है। कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप पर्याप्त यदि इसको मिलेगी, तभी इस पर फ्लावरिंग जो आई हुई है वह फलों में अच्छे से कन्वर्ट हो पाएगी। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ चेरी, बारबाडोस चेरी के प्लांट के केयर का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।